साहबजादे, ये घर मेरा है और यहाँ का मालिक मैं हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझे आँख दिखाओ। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे कि अचानक रात के खाने के बाद आज फिर माँ के कमरे से थप्पड़ मारने की जोरदार आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर राहुल कमरे से बाहर आकर माँ के कमरे की ओर दौड़ कर गया। शायद आज फिर राहुल के पिता ने अपने पुरुष होने का वर्चस्व माँ सुनीला जी पर हाथ उठाकर दिखाया था। राहुल तेज कदमों से माँ के कमरे की ओर गया और जोर से दरवाजे को धक्का दिया। सामने पिता को गुस्से से लाल देखा जो माँ पर बरस रहे थे। पिता माँ के बाल पकड़ते हुए उनके मुंह से निकले शब्द अंदर तक हिला के रख दिए। जाहिल गंवार औरत, कितनी बार कहा है तुझे, मुझे इतना गर्म दूध का गिलास मत पकड़ाया कर। बुढ़ापे में भी अकल नहीं आई तुझे। राहुल के पिता जोर जोर से माँ सुनीला जी पर चिल्ला रहे थे और सुनीला जी बेचारी लाल गाल लिए फर्श पर पड़े दूध को साफ करने में लगी थी। बेटे को कमरे में देखकर अपने पल्लू से चेहरे को छिपाते हुए बेटे से नज़रें बचाने लगी, पर राहुल की नज़र माँ के चेहरे पर ही थी। ये सब देखकर राहुल पिता पर चिल्लाया, पिताजी, ये सब क्या है? कब तक आप माँ पर हाथ उठाते रहेंगे? अब बहुत हो चुका। बचपन से हम देखते आ रहे हैं आप किसी न किसी बात पर माँ को मारने लगते हैं। जब हम छोटे थे तो लगता था कि ये सब हर घर में होता होगा, पर अब मैं समझदार हो गया हूँ। शर्म आती है हमें आपको पिता कहते हुए। राहुल ने माँ को गले लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में राहुल की बहन सुमन भी कमरे में आ गई और माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, कब तक आप पापा के जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी? क्यों नहीं पिताजी को एक बार पलट कर जवाब देती हो? कैसे इस घर में आपको जानवरों की तरह आए दिन पीटा जाता है? क्यों सहती हो ये सब? आखिर ये घर आपका भी तो है। फिर क्यों नहीं अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती हो? मैं अभी 100 नंबर पर कॉल करती हूँ। पुलिस को देखकर सारी अकल ठिकाने आ जाएगी पापा की। सुमन ने फ़ोन मिलाया ही था कि माँ ने चिल्लाकर कहा, पागल हो गए हो तुम दोनों। और सुमन, तुम, दिमाग तो सही है तेरा? चुप कर लड़की, अपने पिता के बारे में क्या अनाप शनाप बोल रही है? वो मेरी ही गलती थी, इनको दूध का गर्म गिलास पकड़ा दिया। गुस्सा आ जाता है, आखिर पति ही तो है। मारते हैं तो प्यार भी तो करते हैं। तुम दोनों बेवजह को तिल के तार बना रहे हो। इतनी तेज भी नहीं मारा। जाओ अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। माँ की बात सुनकर राहुल और सुमन उदास हो गए। ये पहली बार नहीं था जब माँ ने पिता की मार को अपने ही गलती कहकर छिपाया था। अक्सर माँ यही करती है। इसी वजह से राहुल और सुमन माँ को कभी इसका न्याय नहीं दिला सके। सुनीला की बातें सुनकर राहुल के पिता ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और राहुल से बोले, साहबजादे, ये घर मेरा है, तुम्हारी माँ का नहीं। और तुम दोनों आखिरी बार सुन लो, इस घर में मेरी चलेगी, क्योंकि इस घर का मालिक मैं हूँ और तुम लोग मेरे पैसों पर पल रहे हो। जब कुछ कमाने लगो ना, तब आंखें दिखाना। ये मेरा घर है, कोई तुम्हारा कॉलेज नहीं जो रोज़ रोज़ आंदोलन करोगे। बाप के पैसों पर निर्भर हो। अगर एक बार सारा खर्चा पानी बंद कर दूँ तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पिता की बातें सुनकर राहुल की आंखें भर आई। ये पहली बार नहीं था कि राहुल के पिता ने राहुल को ये सब बातें सुनाई थी। वो तो अक्सर राहुल को ऐसे ही ताना मारते थे। पिता के शब्दों के कड़वे बोल राहुल का कलेजा भारी कर देता। राहुल और सुमन अपने अपने कमरे में चले गए। सुमन तो कुछ देर बाद थक कर सो गई, लेकिन राहुल को नींद कहाँ आने वाली थी। कमरे में रखी किताबें उससे सवाल कर रही थी। राहुल, लगा दे सारी मेहनत इस बार और पूरे कर ले अपने सपने को। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर राहुल किताब और नोट्स निकालकर परीक्षा की तैयारी में जुट गया। इसी मेहनत का परिणाम था कि राहुल ने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुद को कमरे में कैद कर लिया था। सिर्फ पढ़ाई ही उसका अब प्रमुख लक्ष्य बन चुकी थी।
चला जाना चाहता था, वो ऐसे पिता के घर को छोड़कर, जहाँ उसकी माँ को आए दिन घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था, जहाँ उसकी माँ के आत्मसम्मान को हर दिन ठेस पहुँचाया जाता था। सिर्फ माँ ही नहीं, उसके पिता ने तो कभी दोनों बच्चों को भी कभी पिता का प्यार नहीं दिया। राहुल की मेहनत और लगन उसके सपनों को आखिर पूरा कर ही दिया। परीक्षा देने के कुछ महीनों बाद सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया और राहुल की मेहनत रंग लाई और वो टॉप 3 में आया था। राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। परिणाम देखते ही वो भावुक हो गया, पर एक खुशी के आंसू थे। राहुल ने घर जाकर ये खबर सबसे पहले अपनी माँ को सुनाई और बहन सुमन ने जब सुना तो खुशी के मारे पागल सी हो रही थी, क्योंकि अब शायद उसके भाई को पिता के कड़वे बोल से निजात मिल जाएगी। अब उसके भाई को पिता का अपमान नहीं सहना पड़ेगा। राहुल के पिता शाम को घर लौटे। घर में शांति थी, पर रसोई से हलवे की खुशबू आती देख पिता ने सुनीला जी से पूछा, आज हलवा बनाया है क्या? किस खुशी में? तेरे मायके वाले तुझे लेने आ रहे हैं या तेरे नाम जायदाद का हिस्सा कर रहे हैं? पति की बात सुनकर आज सुनीला जी विचलित नहीं हुई। वो तो आज बेटे की खुशी को ही दिल में बसा के बहुत सुकून महसूस कर रही थी। रात के 9 बज गए। राहुल के पिता ने टीवी पर न्यूज़ लगाई। टीवी चालू करते ही सबसे पहले मुख्य खबर में जब टीवी पर राहुल का नाम आया तो पिता हैरान हो गए। पिता ने राहुल को आवाज़ लगाई, अरे राहुल, तूने बताया नहीं कि तू इस परीक्षा में बैठ रहा है। ये कब की तूने तैयारी, और पेपर भी चुपचाप दे आया। खैर चलो, बात तो बहुत खुशी की है, पर अगर मुझे भी बता देता तो बढ़िया और महंगी कोचिंग लगवा देता तो तेरी पहले रैंक आ जाती। आखिर देख लिया ना, अपनी मनमानी का नतीजा रह गया ना 3 नंबर पे। पिता के एक कड़वे बोल राहुल के सीने में सूल सी चुभ गए। इन शब्दों की पीड़ा इतनी थी कि इतनी बड़ी खुशी में भी राहुल की आंखों से पानी बह निकला, पर राहुल ने अपने आप को संभाला। कुछ देर बाद सुमन और माँ भी कमरे में आ चुकी थी। पिता की बात सुनकर राहुल ने भी पलटकर जवाब दे ही दिया। इस बार राहुल की आंखों में डर नहीं, एक चमक थी, एक आत्मविश्वास था, खुद पर और आत्मनिर्भर होने का भी गुरूर था। राहुल ने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, पिताजी, ये मेरी मेहनत का नतीजा है और मेरी माँ का आशीर्वाद। आज मुझे इस परीक्षा में 3 नंबर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे माँ के सपने को पूरा करना था और खुद को भी आपकी नज़रों में साबित करना था। दिन रात तैयारी करके मैं साबित करना चाहता था कि मुझ में भी काबिलियत है। राहुल की आवाज़ में तंज था और पिता के एहसान का कर्ज उतारने का वक्त भी। राहुल बिना रुके बोले जा रहा था। कुछ देर रुक कर राहुल फिर बोला, पिताजी, मैं आपके पैसे खर्च करवाकर जिंदगी भर ताना सुनना नहीं चाहता था। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। आप खुद को ही सही साबित करेंगे, इसलिए इन बातों पर वाद विवाद करना व्यर्थ है। कुछ दिनों बाद मेरी ट्रेनिंग है। अब जिंदगी एक नई दिशा की ओर सफ़र करने वाली है। ट्रेनिंग के बाद फिर मेरी ज्वाइनिंग होगी। क्या पता कहाँ जाना पड़े। वैसे अगर होम टाउन भी मिला तो इसी शहर में मुझे सरकार की तरफ से घर भी मिलेगा। आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप शायद ये घर मेरा है दीवारों से ही कह पाएंगे, क्योंकि सुमन और माँ मेरे साथ ही रहेगी। राहुल ने माँ और सुमन को गले लगाते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ अपने पति का चेहरा देखकर सिहर गई। तुरंत राहुल की बात सुनकर माँ राहुल को डांटते हुए बोली, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया इस लड़के का? अपने पिता से कोई ऐसी बातें करता है क्या? और ये क्या प्लान बना रहा है तू? अपने ही मन से अनाप शनाप बोल रहा है। कहीं नहीं जाने वाली मैं इस घर को छोड़कर। तुझे जाना है तो चले जाना। और सुन सुमन, कान खोलकर सुन ले, अपने भाई की बातों में मत आना। पिता है तेरे, कोई दुश्मन नहीं।
इतने बुरे भी नहीं जितना तुम लोग समझते हो। आखिर इस घर के मुखिया हैं वो। कभी कभार गुस्सा आ जाता है, पर प्यार भी तो करते हैं। कोई पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। और माँ, जो आप आज तक पिता की मार खाती आई हैं, उसके बारे में कुछ सफाई नहीं देंगी? राहुल ने माँ को देखते हुए कहा। माँ बात को पलटते हुए बोली, अब वो पुरानी बात लेकर मत बैठ जाओ। दोनों जाओ अपने अपने कमरे में। ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हैं। बड़बड़ाती हुई माँ अपने कमरे में चली गई। कमरे में दरवाज़ा बंद करके शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को करीब से देखने लगी। चेहरे पर लगे निशान आज उसका हर जख्म ताज़ा कर रहे थे। कहने को तो वो अपने बच्चों के सामने उनके पिता की गलती भी सही ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर दिल पर लगे अनगिनत जख्मों से वो जिंदगी भर खुद को अलग कभी न कर पाई। आज बेटे ने सच्चाई बयान की तो उसके जख्मों पर फिर से जलन होने लगी। पर एक स्त्री कहाँ कभी अपने खिलाफ हुए मानसिक और शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा पाती है। उसके सिसकियाँ को बस उसका दिल ही सुनता है। और कभी कभार अगर बच्चे उसके सुन ले या परिवार वाले सुन ले तो उसे हौसला देते भी हैं, तो समाज के डर से खुद को ही दोषी साबित करने में अपने पति की गलतियों पर ज़्यादातर पर्दा ही डालती नजर आती है। अपने साथ हुए अत्याचार को भूलकर राहुल की माँ बेटे का सामान पैक करने में जुट गई। कुछ दिनों बाद राहुल भी ट्रेनिंग पर चला गया और कुछ महीनों बाद उसकी पोस्टिंग घर से 500 किलोमीटर दूर कानपुर में हो गई। राहुल जॉब में बिजी हो गया। घर दूर होने के कारण उसे टाइम नहीं मिला कि वो अपने घर आ सके। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सिर्फ फ़ोन पर ही घर पर बात होती थी। 2 साल बाद राहुल का ट्रांसफ़र हो गया। अपने घर से कुछ ही किलोमीटर दूर उसकी पोस्टिंग हुई। पूरे 2 साल बाद घर आ रहा था राहुल। माँ और बहन की खुशी का तो ठिकाना ही न था। माँ और बहन राहुल की पसंद का खाना बनाने में बिजी थी। पिता को भी खबर मिल चुकी थी। पिता कमरे में बैठे शराब की बोतल खाली कर रहे थे। तभी राहुल की माँ ने टोका, आज 2 साल बाद बेटा घर आ रहा है, कुछ तो शर्म करिए आप। एक कलेक्टर के पिता हैं, ये सब शोभा देता है क्या आपको? अब तो सुधर जाइए। जो बीत गया उसे भूलकर अब बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करिए। मैं आपसे बोलना नहीं चाहती थी, पर अब बेटे की जिंदगी और उसकी इज्जत के साथ साथ इस घर की इज्जत का भी सवाल है। बेटे के साथ उसका स्टाफ भी होगा, क्या सोचेंगे सब? कलेक्टर के पिता को जब नशे की हालत में देखेंगे, आजकल तो मीडिया भी साथ रहता है, कितनी बदनामी हो जाएगी, कभी सोचा है आपने? राहुल की मां ने आज अपने पति की आंखों में आंखें डालकर पहली बार अपना मुंह खोला था। सुनीला जी की बात सुनकर राहुल के पिता गुस्से से तिलमिला गए और जोर से चिल्लाते हुए बोले, चुप कर, तेरे ही ज़्यादा लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है अब तेरे बेटे को, जो अपने पिता को उल्टा जवाब देने में अपनी शान समझता है। जा तू भी अपने बेटे के पास। इतना कहकर शराब की बोतल सुनीला जी के सर पर दे मारी। सुनीला जी के सिर पर जोरदार चोट लगने से एक गहरा जख्म हो गया। खून से सना सर, दर्द के कारण सुनीला जी के चीख निकल गई। माँ की चीख सुनकर सुमन दौड़कर कमरे में आई और माँ की ये हालत देखकर पिता पर बरस पड़ी। आप इंसान हैं या हैवान? कैसे जानवरों की तरह माँ को मारा है? आने दो भाई को। अब 100 नंबर पर कॉल मैं नहीं, मेरा कलेक्टर भाई करेगा। तभी राहुल की गाड़ी भी पहुंच गई। शोर सुनकर साथ का स्टाफ भी अंदर दौड़ा। माँ की हालत देखकर राहुल ने तुरंत अपनी गाड़ी में माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया। जख्म गहरा था, 5 टाँके लगे थे। हॉस्पिटल में राहुल और सुमन माँ के सिरहाने बैठे थे। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने माँ को गले लगाकर कहा, माँ कब तक सहती रहोगी ये सब? बेटा जाऊंगी भी तो कहाँ? पति हैं मेरे, और फिर इस उम्र में कोर्ट कचहरी, समाज क्या कहेगा? फिर हर पत्नी पति पर आश्रित होती है। सुना नहीं था तेरे पापा ने क्या कहा था? ये घर उनका है, मेरा तो कोई घर नहीं बेटा। अब जिंदगी जितनी भी बची है काटनी तो पड़ेगी ही ना।
चुप करो माँ, ये लीजिए। राहुल ने एक फाइल पकड़ा दिया। माँ से कहा, अब आपको किसी भी इंसान की अत्याचार सहने की ज़रूरत नहीं। ये क्या है बेटा? सुनीला जी ने फाइल को देखते हुए कहा, माँ, ये मेरी माँ के घर के पेपर हैं। पहली सैलरी मिलते ही मैंने लोन लेकर आपके नाम पर बुक कर दिया था। अब आपसे कोई नहीं कहेगा कि ये तेरा घर नहीं है। सुनीला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सर पर लगे जख्म तेज था, लेकिन मन पर लगे बरसों के घाव आज हमेशा के लिए बेटे के प्यार के आगे खत्म हो गए थे। पास खड़ी सुमन ने भाई को याद दिलाया, भाई, पिताजी को सबक सिखाना चाहिए, कंप्लेन कर देते हैं। राहुल ने बहन से कहा, उन्हें जिंदगी भर का सबक मिल जाएगा सुमन, क्योंकि माँ अब इस घर में वापस नहीं आएगी। माँ का घर अब तैयार है और हम सब माँ के घर में एक साथ रहेंगे। क्यों माँ, रहोगी ना अब हमारे साथ में? बेटे की बात सुनकर माँ ने दोनों बच्चों को प्यार से गले लगाकर अपनी सहमति जता दी और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।